So if this is your answer, it is the wrong answer. ये आंसर गलत है। हम सर्किट को ध्यान से देखें। सबसे पहले इस तरह से हमने कहा n बैटरीज जोड़ी गई हैं, बट आखिरी में या कहीं पर भी एक बैटरी जो है उसको रिवर्स पोलैरिटी में लगा दिया है। ठीक है, ईच ऑफ द बैटरी हैज EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, नाउ एक जो आंसर आया था कि ऐसे केस में तो करंट जीरो ही हो जाना चाहिए, बिकॉज हम यही देखते हैं अगर हम एक भी बैटरी को उल्टा लगा दें, सपोज हम जैसे जो सिंथेसाइजर होता है उसकी बात करें, उसमें 5 बैटरीज लगती हैं, हम 5 में से एक को अगर उल्टा लगा दें तो वो काम नहीं करता है। बट हम यहाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की बात नहीं करते हैं, वहां पर इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि जो डिवाइस है वो कुछ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस पर ही वर्क करने के लिए डिजाइन है, वरना वो वर्क नहीं करता है। थियोरेटिकली ऐसा नहीं होगा, देयर विल डेफिनेटली बी सम करंट की कुछ वैल्यू होगी और वही वैल्यू हमें निकालनी है। नाउ हम सबसे पहले यहां करंट की डायरेक्शन डिफाइन कर दें। करंट इस तरह से फ्लो होना चाहिए। n बैटरीज में से एक बैटरी अगर उल्टी लगा दी है तो ये जो बैटरीज हमें दिख रही है, ठीक है, ये जो बैटरीज हमें दिख रही है, दीज मस्ट बी n-1 बैटरीज, ये n-1 बैटरीज होंगी और बची हुई एक बैटरी जो है वो हमने उल्टी लगा दी है। वो कहीं भी लगाए हम उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बीच में लगाए, आखिरी में लगाए, स्टार्टिंग में, इट वोंट मैटर। अब हम एक सिंपल सा काम करें, यहां KVL लिखें, KVL की इक्वेशन लिखें और करंट की वैल्यू निकालें। हम सपोज यहां से स्टार्ट करते हैं और क्लॉकवाइज ही जाते हैं, तो हमें इन सारी बैटरीज पर जो मिलेगा, इन n-1 बैटरीज के लिए तो पॉजिटिव EMF मिलेगा, सो प्लस n-1 इंटू E। लेकिन इस बैटरी के लिए फिर हम पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे तो माइनस E मिलेगा। बट ध्यान रहे, जो बैटरी उल्टी भी लगी है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी। So the potential difference across each battery, the potential difference across the internal resistance of each battery, वो सारे -IR ही हम लिखेंगे क्योंकि सब में पोटेंशियल ड्रॉप ही हो रहा होगा। करंट ऐसे जा रहा है तो सबके रेजिस्टर्स, सबके इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट ऐसे ही जा रहा है, सबके लिए IR ऐसा ड्रॉप होगा पोटेंशियल डिफरेंस में। सो माइनस n टाइम्स IR, आखिर में ये बड़ा वाला रेजिस्टर हमारा -IR इक्वल्स 0। अगेन हम रीअरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगा n-2 टाइम्स E अपॉन R प्लस n times small r, which gives us the equivalent EMF as n-2 E. Equivalent resistance still remains NR. हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि एक बैटरी को उल्टा लगा देने से एक्चुअली 2 बैटरी का नुकसान हो जाता है। हमने n बैटरीज लगाई थी, फिर भी ये कॉम्बिनेशन ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि सिर्फ n-2 बैटरीज ही लगाई हूं। सो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे एक बैटरी जो पोटेंशियल राइज करती है, ये उल्टी लगी हुई बैटरी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप कर देती है। ठीक है, इस वजह से
ये n बैटरीज का कॉम्बिनेशन जो है ये n-2 बैटरीज की ही तरह काम करता है. लेट अस जनरलाइज दिस कॉन्सेप्ट. मैं कहता हूं इफ m batteries out of n batteries are connected in opposite polarity, if m batteries out of n batteries are connected in opposite polarity, reverse polarity, then करंट की जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट विल बी n-2m. हम एक मॉड लगा दें सो दैट जो भी वैल्यू बड़ी हो n-2m टाइम्स E अपॉन R प्लस nr. ठीक है, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमें डायरेक्टली दिख ही रहा है. ठीक है, दिस विल बी द इक्विवेलेंट ईएमएफ, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस स्टिल रिमेन्स सेम. कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हमने इसको कैसे जनरलाइज किया. हम कह रहे हैं कि एक बैटरी को उल्टा लगाना बेसिकली दो बैटरीज कम कर देने के इक्विवेलेंट है. तो m बैटरीज को उल्टा लगा देना 2m बैटरीज को करने के इक्विवेलेंट है. Therefore, the current will be n-2m. मैंने यहां मॉड लगा दिया so that अगर 2m n से बड़ा हो तो फिर हमें जो है केस अलग मिलेगा. ठीक है, अगर हम यहां मॉड ना भी लगाएं तो वो n-2m अगर नेगेटिव आता है तो वो सिंपली ये बताएगा कि हमने करंट की जो डायरेक्शन मानी थी वो गलत है. द करंट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, सो दिस देयर इज अनदर केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. ये एक और जो है हमारा केस हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन का. अगेन ऑब्वियसली हम यहां देख रहे हैं इस तरह की चीज का कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं होगा, बट हमारी थ्योरी में हमें इसे इंक्लूड करना होता है बिकॉज ऐसा केस पॉसिबल है, तो हम उसको देखते हैं. ठीक है, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम करें तो फिर वैल्यूज कैसे डिटरमाइन की जाए. ठीक है, द मीनिंग ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन विल अगेन बी सेम. हम सारी बैटरीज के नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ दें और उनके सबके पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ दें. कैपिटल R, E1 R1, E2 R2,
ठीक है। और इस सर्किट को अब हमें सॉल्व करना है, फिर से चीजें हमें वही फाइंड करनी है। व्हाट विल बी द करंट इन दिस रेजिस्टर, what will be the equivalent EMF and equivalent resistance of the equivalent battery। वही सारी चीजें हमें यहां भी फाइंड करनी है। नाउ हम इस सर्किट को कैसे सॉल्व करें ये देखते हैं। अब यहां एक सिंगल लूप नहीं है, यहां ढेर सारे लूप्स होंगे, ठीक है। n बैटरीज अगर हमने पैरेलल में लगाई हैं तो कई सारे लूप्स बनेंगे, और हर लूप में करंट की वैल्यू जो है वो अलग अलग हो सकती है। अगेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सिंपल टू डिटरमाइन। ये बैटरी है तो ये ऐसे ही करंट सप्लाई करना चाहेगी, ये बैटरी है तो ये ऐसे करंट सप्लाई करना चाहेगी, एंड सो ऑन, ठीक है। ये I1, I2, I3 अप टू IN, इस तरह से करंट सप्लाई हो रहा होगा। नाउ ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग। ये बैटरी इंडिविजुअली I1 सप्लाई कर रही है, ये I2, ऐसे I3, I4 अप टू IN। अल्टीमेटली ये सारे करंट मिलकर हमें I वैल्यू दे रहे हैं। अगर मैं इस जगह पर KCL लगाऊं, ठीक है, इस क्रॉस मार्क वाली जगह पर अगर मैं KCL लगाता हूं तो मुझे मिलेगा दैट करंट इन द रजिस्टर विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू IN। ठीक है, इस केस में हमारी कैलकुलेशंस थोड़ी बढ़ जाएंगी डेफिनेटली, बिकॉज मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो हमें ढेर सारी KVL की इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, हमारे वेरिएबल्स बढ़ गए, हमें KCL भी लिखना पड़ा है। सो डेफिनेटली द नंबर ऑफ इक्वेशंस विल इंक्रीज, हमें थोड़ा लंबा यहां कैलकुलेट करना होगा। नाउ ये तो हमने KCL की इक्वेशन लिख दी, इसी तरह से हम KVL की इक्वेशन लिखें। नाउ KVL की इक्वेशन लिखते वक्त हम एक चीज का ध्यान रखें, हम थोड़ी सी सिमेट्री रखें, बिकॉज n नंबर ऑफ बैटरीज हैं, तो हम कुछ इस तरह से इक्वेशंस लिखें कि सब में एक सिमेट्री हमें दिखने लगे। तो मैं इक्वेशंस किस तरह की लिखता हूं, एक बार मैं यहां पर ये वाला लूप लेता हूं, एक बार ये वाला लूप लेता हूं, और इस तरह से ये फाइनली बड़ा वाला लूप। बात समझ में आ रही है हम कैसे लूप ले रहे हैं, एक बैटरी और ये रजिस्टर R, फिर दूसरी बैटरी और रजिस्टर R, तीसरी बैटरी और रजिस्टर R। मैं ऐसा कोई लूप नहीं ले रहा जिसमें दो बैटरी ही आ जाए, ठीक है, एक बैटरी और फिर ये दूसरी बैटरी। एक सिमेट्री बनाए रखने के लिए हम ऐसे लूप्स लेते जाते हैं, बैटरी रजिस्टर R, बैटरी रजिस्टर R, बैटरी रजिस्टर R एंड सो ऑन। ठीक है, ये इक्वेशन जब मैं लिखूंगा तो मुझे मिलेगा E1 माइनस I1 R1 माइनस IR इक्वल्स 0। E2 माइनस I2 R2 माइनस IR इक्वल 0। E3 माइनस I3 R3 minus IR equals 0 and so on. Ultimately En minus INRN minus IR equals 0. ये जो है ऐसी n इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है, इस तरह की n इक्वेशंस बनेंगी। हम देखेंगे n बैटरीज हैं तो इस तरह से n इक्वेशंस फॉर्म होंगी। Now again, n
और ये एक और इक्वेशन n+1 इक्वेशंस, n+1 इक्वेशंस, n+1 वेरिएबल्स, इन्हें सॉल्व करना अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, इतनी सारी इक्वेशंस, अगर 3 वेरिएबल्स भी आ जाते हैं तो कभी कभी हमारे लिए सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबा हो जाता है। सो अगेन वी यूज सम टेक्निक, हम कुछ ऐसी टेक्निक यूज करें, हम कुछ ऐसी ट्रिक यहां लगाएं जिससे ये कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाए और हमें वो वैल्यू मिल जाए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मेजर कंसर्न की है। व्हाट इज द मेजर कंसर्न? हम सबसे मेन क्या डिटरमाइन करना चाहते हैं? ये आई। ठीक है, आर मेन वेरिएबल इज दिस आई। हम मेनली सिर्फ ये आई डिटरमाइन करना चाहते हैं, बाकी सबकी वैल्यूज हमें नहीं भी मिले चलेगा, बिकॉज अगर हम आई नहीं डिटरमाइन करते फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट बैटरी के लिए ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं लिख पाएंगे। सो वी यूज सम टेक्निक जिससे हम आई डिटरमाइन कर पाए। हम अगर यहां पर इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर दें इस तरह से कि i1 प्लस i2 प्लस i3 अप टू in, ये हमें मिलने लगे, तो हमारे लिए फिर इसे सॉल्व करना काफी सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। सो व्हाट वी डू, हम पहली इक्वेशन को R1 से डिवाइड कर देते हैं, दूसरी इक्वेशन को R2 से डिवाइड कर देते हैं, तीसरी इक्वेशन को R3 से डिवाइड कर देते हैं, एंड सो ऑन। हम इक्वेशंस 1 to n को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिखते हैं, E1 by R1 माइनस I1 इक्वल्स IR अपॉन R1, E2 by R2 माइनस I2 इक्वल्स IR अपॉन R2, E3 upon R3 minus I3 equals IR upon R3 and so on. Finally, last equation जो हमारी होगी En upon Rn minus In equal to IR upon R. ये हमें इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, यहीं से हमने मॉडिफाई कर करके ये इक्वेशंस लिख दी। नाउ व्हाट वी डू, सिंपली हम इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर दें, ऐड ऑल दीज इक्वेशंस, इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए, हमें क्या मिलेगा? E1 by R1 minus I1 minus I2 minus I3 minus In equals, इधर वाले टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो IR तो कॉमन निकल आएगा, 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 by Rn। नाउ ये सारे टर्म्स मिलकर हमें क्या दे देंगे? माइनस आई, दिस विल गिव अस माइनस आई,
ठीक है, सो इक्वेशन थोड़ी और सिंप्लीफाई होती है, E1 by R1 प्लस E2 by R2 माइनस I इक्वल टू IR by R2. E1 by R1 plus E2 by R2 up to En by Rn minus I equals to IR into 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 up to 1 by Rn. ठीक है, अब जो है एक सिंपल सा काम हमारा बचता है, हम रीअरेंज करें और करंट की वैल्यू लिख दें, हमें करंट का एक्सप्रेशन यहां से मिल जाएगा फाइनली. It will be E1 by R1 plus E2 by R2, E3 by R3 up to En by Rn whole upon 1 plus capital R into 1 by R1 plus 1 by R2 करंट की वैल्यू हमें मिल जाती है. हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं और फिर अब कंपेयर करें. ठीक है, हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं. इक्विवेलेंट सर्किट के लिए करंट की वैल्यू हम जानते ही हैं, इट इज E equivalent अपॉन R प्लस R equivalent. बट देयर इज अ प्रॉब्लम नाउ. हम ये करंट का एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन जब हम देखेंगे तो डायरेक्टली हमें कंपेयर होता हुआ नहीं दिखेगा, हमें एक जैसे फॉर्म में नहीं दिखेगा बेसिकली. फिर से हम थोड़ा सा यहां ध्यान दें और अगर हम इसे रीअरेंज करें थोड़ा सा तो हम इस एक्सप्रेशन को फिर इसके जैसा शो कर पाएंगे. यहां में 1 दिख रहा है, फिर कैपिटल R इंटू 1 बाय R का एक्सप्रेशन दिख रहा है. दैट मीन्स बेसिकली R इक्विवेलेंट से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया जाए. हम R इक्विवेलेंट से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट होल अपॉन 1 प्लस कैपिटल R अपॉन R इक्विवेलेंट. हमने R इक्विवेलेंट से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया तो हमें मिल रहा है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट अपॉन 1 प्लस कैपिटल R अपॉन R इक्विवेलेंट. और अब फिर कंपेयर करके हमें जो मिलता है दैट इज दैट 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 अप टू Rn, exactly the same as that of resistors in parallel combination. E इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन ध्यान रहे हम यहां डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, हमें इस तरह से लिखना होगा E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 अप टू En बाय Rn.
ठीक है, हम चाहें तो यहां से ये 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और फिर ई इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, बट बेटर है हम इसे इसी तरह से लिखा रहने दें। हम एनी टाइम 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके उसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ई इक्विवेलेंट का जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो हमें कैसा दिखेगा फाइनली, E1/R1 plus E2/R2 up to En/Rn whole upon 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 up to 1/Rn. Again, we'll want to get a generalized result for n identical batteries. For n identical batteries, one by R equivalent will be equal to n times 1 by R, which implies that R equivalent will be equal to R by n. E equivalent by R equivalent will be equal to n times E by R, which implies E equivalent will be equal to n times E by R into R by n, which gives us an interesting result. The equivalent EMF will be equal to EMF of a single battery. हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है यहां से। हम कह रहे हैं कि अगर हम n बैटरीज, ठीक है, अगर हम 100 बैटरी भी पैरेलल में लगा दें, कनेक्ट कर दें एक रेजिस्टर से, तो वो एक सिंगल बैटरी जितना ही ईएमएफ सप्लाई कर रही होंगी। दिस इज व्हाई आई वाज सेइंग, हम ये चीज अब समझ सकते हैं कि क्यों सीरीज कॉम्बिनेशन को ही यूज करना हमें प्रैक्टिकली जो है यूजफुल दिखेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज एंड सेल्स, इट वुड बी ऑलमोस्ट ऑफ नो यूज टू अस। सिर्फ एक यूज इसका हो सकता है थियोरेटिकली, जो हम बोल सकते हैं अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस को बिल्कुल ही एलिमिनेट करना चाहें, बहुत कम करना चाहें, तभी फिर हम ये करेंगे, अदरवाइज तो इसको करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है बैटरीज का पैरेलल कनेक्शन करने का, अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, हम इंटरनल रेजिस्टेंस जरूर यहां देखेंगे कि सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। ठीक है, R बाय N हमें मिल रहा है, बट EMF हमें जो है वो बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट 100 बैटरी भी अगर हम लगाते हैं तो हमें एक बैटरी जितना ही EMF मिल रहा है। ठीक है, so this is how we solve parallel combination of batteries. पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से बैटरीज का इक्विवेलेंट बताया जा सकता है। ठीक है, फाइन। नाउ इस बैटरीज के आर्टिकल में एक लास्ट चीज और बचती है, वो हम ले लेते हैं और फिर ये कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज से रिलेटेड सारी चीजें भी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, the last article which remains is maximum power theorem. Maximum power theorem for batteries.
ठीक है, मैक्सिमम पावर थ्योरम फॉर बैटरीज। इस थ्योरम में हम क्या बताना चाहते हैं, क्या फाइंड करना चाहते हैं, ये थ्योरम क्या हमें बताएगी, सबसे पहले उसे समझते हैं। वी वांट टू फाइंड what is the condition for obtaining maximum power from a battery। किसी बैटरी से मैक्सिमम पावर ड्रॉ करने के लिए क्या कंडीशन होती है, ठीक है। वी वांट टू फाइंड what is the condition under which maximum power is drawn from a battery। अब हमने क्या कहा, किसी भी बैटरीज के कॉम्बिनेशन को, फ्रॉम अ बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज, हम यहां पर इसको जनरलाइज रखें, फ्रॉम अ बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। ठीक है, एक सिंगल बैटरी हो चाहे बैटरीज का कॉम्बिनेशन हो, हम डिटरमाइन करना चाहते हैं व्हाट इज द कंडीशन अंडर विच वी विल गेट मैक्सिमम पावर फ्रॉम द बैटरी। हमने क्या कहा, एनी सर्किट कैन अल्टीमेटली बी कंडेंस्ड। किसी भी रेजिस्टिव सर्किट को हम अल्टीमेटली कंडेंस करके एक सिंपल से सर्किट के फॉर्म में बना सकते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट बैटरी विद E equivalent and R equivalent and equivalent resistance। कोई भी प्योर रेजिस्टिव अगर सर्किट है तो उसके लिए हमेशा हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट बैटरी कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं। नाउ बैटरी जो है वो तो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, बैटरी का ईएमएफ, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये तो इंडिपेंडेंट है, सॉरी ये तो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। जो वेरी हो सकता है वो क्या है, द इक्विवेलेंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो भी सर्किट में है वो वेरी कर सकता है। द करंट इन such a circuit can always be written as E equivalent upon R equivalent plus small r equivalent। The power through the resistors, power can be written as I square R equivalent, which will give us that power is equal to E equivalent square upon R equivalent plus R equivalent square into R equivalent। ठीक है, और हम कह रहे हैं, we are saying that the thing which can be vary, मतलब हम जो वेरी कर सकते हैं वो है ये कैपिटल आर। ठीक है, ये कैपिटल आर ही हमारा वेरिएबल फैक्टर है, बिकॉज बैटरी का एक बार हमने कनेक्शन कर दिया तो उसका इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो फिक्स हो गया। हमें मैक्सिमा फाइंड करना है, हम ये फाइंड करना चाहते हैं कि पावर कब मैक्सिमम होगी, व्हेन विल द पावर बी मैक्सिमम, ये हम फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, हम अगर मैक्सिमा फाइंड करना चाहते हैं दैट मीन्स हमें डिफरेंशिएशन के मैक्सिमा मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट्स का यूज करना होगा, उन्हें यूज करके फिर हम मैक्सिमा फाइंड करेंगे। वी विल सॉल्व द इक्वेशन dp by dr equivalent equal to 0।
इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें यहां पर इसे R इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, 0 से इक्वेट करके फाइनली सॉल्व करके R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वो एक्सरसाइज करके देख सकते हो, वो डिफरेंशिएशन करके, और ये इक्वेशन को सॉल्व करके देख सकते हो। मैं यहां डायरेक्टली रिजल्ट ही लिखता हूं बिकॉज द रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट, जो हमें बेसिकली याद रखना है। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट दैट R equivalent equal to small r equivalent. So the maximum power theorem for batteries states that the power drawn from a battery is maximum if the external resistance is equal to the internal resistance of the battery. This is our theorem, ये हमारी थ्योरम है, ठीक है। मैक्सिमम पावर थ्योरम हमें क्या कह रही है? द पावर ड्रॉन विल बी मैक्सिमम व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इफ external resistance is equal to the internal resistance of battery, then the power drawn is maximum. This is the maximum power theorem for batteries. ठीक है, इस चीज को सॉल्व करके एक बार खुद से चेक करके जरूर देख ले, बट द डेरिवेशन इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हमें डिवीजन रूल लगाना होगा और इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। बट जब हम डिफरेंशिएट करके सॉल्व करके देखेंगे तो हमें यही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और ये वैल्यू हम यहां पुट करके ये भी फाइंड कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या होगी, वो जो मैक्सिमम पावर हम बोल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, वो भी हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली R इक्विवेलेंट इक्वल टू R इक्विवेलेंट, स्मॉल r इक्विवेलेंट, वो वैल्यू यहां पुट कर दे, हमें मिल जाएगा, ठीक है। फाइन, सो this all about batteries. This completes the articles about batteries. बैटरी से रिलेटेड सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट्स यहां कवर हो जाते हैं। एंड अब हमारा चैप्टर जो है एक माइलस्टोन काइंड ऑफ रीच कर चुका है। अब जो चीजें बचती हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था, अब जो है जो एक्सपेरिमेंटल स्टफ होता है, एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं, वो अब हमें देखनी होंगी, वो बचती हैं। दैट इज व्हाट आर द वेरियस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, उनकी वर्किंग, उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देखना बचता है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम वही लेंगे, वही कंटिन्यू करेंगे। एंड इन द नेक्स्ट 1 or 2 lectures we'll complete this chapter, ठीक है। आज हम यहीं पर एंड करते हैं, यहीं पर छोड़ते हैं, ठीक है। और हाँ,